हरिओम। आनंद साड़ीले के चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। भक्तों काफ़ी भक्त प्रश्न करते हैं और बोलते हैं कि जप कितने प्रकार का होता है और जप कैसे करना चाहिए, जप की विधि क्या है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो भगवान की भक्ति करे, चाहे वह किसी भी प्रकार से करे, लेकिन हर कोई चाहता है कि भगवान की भक्ति वो सच्ची श्रद्धा से करे, चाहे वह किसी गरीब की सेवा करके करे, चाहे वह दान देकर करे, चाहे वह भगवान की पूजा करके करे, चाहे वह अर्घ देकर करे, चाहे वह मंत्र पुष्पांजलि देकर करे, चाहे वह तर्पण करके करे, चाहे वह तीर्थों पर जाकर करे, चाहे वह किसी भूखे को भोजन करा के करे, चाहे वह किसी प्यासे को जल पियाकर करे, किसी भी प्रकार से वह सेवा और पूजा करना चाहता है। इसमें विशेष है भगवान का जप, मंत्र का जप, क्योंकि सबसे बड़ा नाम हरिओम का है। उसके भी हर प्रकार के मंत्र जप के 3 विधियां हैं, क्योंकि जप 3 प्रकार का होता है। वाचिक, उपांशु और मानसिक। जो सबसे पहले जप वाचिक जप धीरे धीरे बोलकर होता है, और दूसरे नंबर वाला जो जप उपांशु जप इस प्रकार किया जाता है जिससे दूसरा न सुन सके। और तीसरे प्रकार का जो जप है मानसिक जप में जीभ और होष्ठ नहीं हिलते। तीनों जपों में पहले जप की अपेक्षा दूसरा और दूसरे की अपेक्षा तीसरा प्रकार का श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार का जप होता है। यह जप आप, क्योंकि जप का क्यों महत्व बताया गया है, क्योंकि आप जो हमारे परमात्मा ने हमको दिन रात के 24 घंटे दिए हैं, हम उसमें कुछ टाइम तो निद्रा में निकाल देते हैं, रात तो 12 घंटे, कुछ टाइम भूख प्यास आदि में निकाल देते हैं, कुछ टाइम हम चर्चा में निकाल देते हैं, और कुछ टाइम व्यर्थ की बातों में गुजार देते। हम क्यों ना हमारे जीवन को सार्थक कर लें। जो हमारा अलग समय है उसको क्यों ना हम अमृत बना लें। उसमें आप यदि एकांत में बैठकर परमात्मा को भजते हैं तो उस जैसा सुख इस संसार के अंदर नहीं है। क्योंकि जो सुख भगवान के भजन में होता है वह दुनिया की किसी भी वस्तु या चीज पदार्थ में नहीं है। इसलिए काम करने के उपरांत जो समय बचे उसको निरर्थक न गुजारे, सार्थकता में गुजारे, उसको व्यर्थ मत गुजारे। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि भगवान का जप करें और उससे
चाहे देखो, परमात्मा ये नहीं है कि हम जप करने से कोई साधु संत महात्मा बन गए, ना, ऐसा नहीं है। वो तो केवल अपने मन के लिए होता, अपने शरीर की स्थिरता को रखने के लिए होता, मन को स्थिर रखने के लिए जप किया जाता है, ताकि हमारा मन ना भटके। मन भटकेगा तो ये शरीर भी भटकेगा। इसलिए इस परमात्मा ने जो हमारे को बहुत अमूल्य धन दिया है, जिसकी हम किसी भी रूप में कीमत नहीं आ सकते, वो व्यर्थ न गुआएं, वो भजन में गुजारे, ताकि जो सच्चा है, जो सच्चाई है, वो आपको प्राप्त हो। क्योंकि सच्चाई दो ही चीज है इस धरती पर, भगवान और मृत्यु। इसलिए जो व्यक्ति भजन में रहता है तो वो, क्योंकि जितने हम भजन में जाते हैं उतनी देर हम दुनिया के वस्तुओं से, भौतिक और दैवीय और आदि चीज़ों से दूर रहते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, हमारा भजन में मन लगता है। और जो हमारे को बिल्कुल इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद जो सुख प्राप्त होगा, जो आत्मा को वैकुंठ धाम या मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो वह आत्मा नहीं भटकेगी, हमारा मन स्थिरता में रहेगा। इसलिए सभी से प्रार्थना की भजन करें, हरिओम का जप करें। हरिओम हरिओम।